इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ताकत केवल तुमको एक बाप दे सकता है, वो भी केवल संगम पर। रात गई बात गई, फिर नहीं मिलूंगा। हम्म। तो बाबा कहते फिर ऐसे वो परिवर्तन होती है परिस्थिति, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार गायब हो जाता है। समय लगता है, ये मत सोचना कि झटके से सूरज निकल जाता है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट से 9 महीने लेता है ना निकलने, ऐसी वो जो अमृत वेला होता है ना, जिसकी बाबा रोज चर्चा करता है, अमृत वेले उठो, अमृत वेले बाप को याद करो, ऐसे ही नहीं। उस समय इस अंधेरी रात से, इस अंधेरी रात के गर्भ से सूर्य का जन्म होता है। चीर कर निकलता है घनघोर बादलों को, काली रात को चीर कर सूर्य का जन्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही दुख की काली रात को चीर कर तुम आत्माओं का जन्म होगा। इसीलिए वो हमको रोज याद दिलाता है कि तू आत्मा है, तू आत्मा, तू शक्तिशाली आत्मा, कि तू कलयुग के अंधेरे को देख के घबरा मत जाइयो कि ये दुख आ गया जीवन में, मैं उदय कैसे हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझ में तो कोई शक्ति ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्मृति भी रखो और स्वरूप में भी लेकर। तो कलयुग को रात को देख के सूरज कोई दुपक के बैठ जाएगा कि इतनी रात चढ़ गई, कहाँ निकलूं, कोई रास्ता तो दे मुझे, कोई टॉर्च तो दिखाए मुझे। कौन जाता है सूरज को निकालने के? जाता है कोई निकालने? कोई नहीं जाता। इनर पावर है उसके पास, कोई रोक के दिखा दे। बाबा कहते हैं यही तो आप हो, यही बाबा कहता है आप हो। आपको भी ये कलयुग की दुख बाबा कहता है रोक थोड़ी सकते। दुख के बाद ही तो बाबा कहता है बच्चे का मुंह देखती है माँ। कितने पेन होते हैं उसको, ऐसे बच्चा मिल जाता है। कितने दुख के बाद, कितनी पीड़ा के बाद में वो बच्चे का मुख देखती है। और बच्चे का मुख देखती है ना, सारे दर्द भूल जाते हैं उसको। बाबा कहता है यही है आत्मा का जन्म, ऐसे ही दुखों से। बाबा कहता है तुम घबराओ नहीं, डिलीवरी पेन है ये। खुश होते हैं लोग कि चलो डिलीवरी पेन हुआ, बच्चा आने वाला। तो बाबा कहता है ये जो दुख है ना जीवन में, ये है तुम्हारे डिलीवरी पेन, इनसे घबराओ नहीं। आत्मा का जन्म होने वाला है, आत्मा का जन्म होगा। बाबा कहता है बच्चे आत्मा का तो जन्म करने में आया था, 63 जन्म। बाबा कहता है इसी को तो तुम भटके, यही तो सुख तुम्हारे पास नहीं था, बस एक। तो बाबा आगे कहते अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। है ना? दो लोग शादी करते हैं, फिर कहते हैं बच्चा भी चाहिए, बच्चे के बिना घर में रौनक नहीं। बच्चा होगा तो परिवार में खुशी होगी, परिवार आगे बढ़ेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे अंधकार के बीच में रोशनी करना। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग की अर्धरात्रि में भगवान आते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो कलयुग का ऐसा कुछ जिक्र किया ही नहीं। वो तो कहते हैं हर युग में आता, सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में। ये कैसी शास्त्र विद्या है जो दिन में 4 बार सूरज निकाल देती है और दुनिया फिर भी दुखी है कि भगवान युगे युगे आ रहा है, एक एक की आवाज देने पर आ रहा है। कभी द्रौपदी उसको बुला लेती है ना, कभी कुंती बुला लेती है, कभी सुदामा बुला लेता है। एक एक की आवाज देने पर वो आ रहा है, लेकिन दुनिया दुखी है। ये कैसा भगवान? बाबा कहता है मैं अपने समय पर आता हूं, और वो समय बाबा कहता है अभी आ चुका है। दुखों की बाबा कहता है अति है, अभी हमने सुने ना, दुखों की अति है ना। हाँ, बाबा कहता है आज क्या है, देखो बेटा बाप को कहता है कि तेरी क्या औकात है। कहता है नहीं कहता? भाई भाई से वैर रखता है। बच्चे माँ बाप को कहते हैं चलो आश्रम छोड़ा है, तुम्हारी वजह से घर में झगड़ा है, सास बहू के झगड़े हैं कि घर में किसकी चलेगी। बाबा कहता है बच्चे जितना
हम दूसरों के संबंध संपर्क से जुड़ते हैं ना, आप एक घर ऐसा नहीं देखोगे जहां कला कलेश नहीं है। और वो कहता है मैं तुमको क्या दिखाऊं कलयुग, तुम तो मुझसे अच्छे भुगत भोगी हो। रोज देखते हो कलयुग बढ़ता हुआ। तभी तो जा जाके रावण दशहरे पे जलाते हो, क्योंकि दुखों का तो अंत होता ही नहीं। तभी तो हर 6 महीने बाद नवरात्रि करने बैठ जाते हो कि माँ आ हमारे घर पे। हमारी झोलियां खुशियों से भर। तो बाबा कहता है बच्चे अब वो समय आ चुका है, भर लो बाबा कहता है झोली। लेकिन माया बाबा कहता है बच्चों के ऊपर ऐसी मोहिनी डालती है कि बाबा कहता है बाप को पहचान कर जान कर भी बाबा कहता है तुम बाप को पीठ दे जाते हो। तो बाबा कहता है बच्चे बीती सो बीती। अब तक बाबा कहता है जो हुआ सो मिट्टी डालो। बीती को बाबा कहता है अब उघाड़ो नहीं बात कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, मेरी तो कोई गलती नहीं। हाँ, बाबा कहता है बीती सो बीती। जैसे हाथों द्वारा आयु की लकीर देखते हैं, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी 3 लकीर देखते हैं, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस की। बाबा कहता है देखो दुनिया में कलयुग है ना, तो जगह जगह लोग पंडितों के पास पहुंच जाते हैं, हाथ दिखाने बैठ जाते हैं कि पंडित जी बताओ मेरी आयु कितनी है, कितना जीऊंगा, क्या जीवन में कोई सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। पूछते हैं ना लोग, हमने और आपने भी बहुत पूछे हो, शायद अभी भी पूछते हो। हुँ? तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मैं तुम बच्चों की भी 3 लकीरें देखता हूँ। एक बाबा कहता है हेल्थ की, एक वेल्थ की, एक हैप्पीनेस की। ये 3 लकीरें बाबा कहता है मैं अपने बच्चों की देखता हूँ। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। लकीरें तो बाबा कहता है तीनों है, क्योंकि बाप के बच्चे बने हो ना, संगम पर भगवान को पहचाना तुमने। तो बाबा कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बाबा कहता है तीनों लकीरों में कमी क्या थी? कोई कोई लकीर बाबा कहता है स्पष्ट नहीं है, कोई छोटी है, कोई कटी हुई है। पंडित भी तो यही बताता है, उम्र तो बड़ी लंबी है तुम्हारी, बीच में एक कट भी पड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बच गए तो लंबा जी जाओगे, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, उपाय करो, ये दान करो, बताता है ना पंडित भी। हम्म? तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे आज सर्व आत्माओं को इन 3 प्राप्तियों की आवश्यकता है। आज संसार में बाबा कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बाबा कहता है ये सबको चाहिए। हेल्थ के पीछे देखो दुनिया क्या क्या करती है, कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, कोई खान पीन की परहेज कर रहा है, लेकिन बीमारियां काबू में फिर भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जो ये शरीर हैं ये भी बाबा कहता है पतित हैं, विकारी हैं। बाबा कहता है फिर ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं ये भी बाबा कहता है तमो प्रधान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बीमारी आएगी तो हम ये सोचेंगे क्या करें, तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान हमारा शरीर, तो मरो फिर। वो नहीं, बाबा कहता है बच्चे आप योग करो। मन को बाबा कहता है इन अभावों से प्रभावों से न्यारा करो। मन को बाबा कहता है जब आपका खान पीन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, तो बाबा कहता है आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, हैप्पीनेस बाबा कहता है पीछे पीछे आ रही। सिर्फ एक चीज पर काम कर लो, हेल्थ पर काम कर लो। बाबा कहता है वेल्थ बच जाएगी, नहीं तो देखो शरीरों पर लोग कितना पैसा उजाड़ते हैं, एक बीमारी आती है घर के घर खाली कर जाती है, करती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं डॉक्टर तुमको क्या क्या बताते हैं, वो कहते हैं तला हुआ नहीं खाओ, पिज्जे पूड़ियां कम करो, पराठे कम करो, वॉक पे जाओ, सुबह जल्दी उठो, समय पे जाओ, समय पे आओ, समय पे खाओ, समय पे सो। बाबा कहते हैं मैं भी तो यही करा रहा हूँ। वो तुमसे फीस लेता है ये सब लिखने के लिए, बाबा कहते हैं मैं फ्री दे रहा हूँ। उसने हमारी कितनी सुंदर दिनचर्या बनाई है कि बच्चे जल्दी उठो, उठकर क्या करो,
बाबा कहता है कर्म तो तुमको कूटना ही है। कोई सुबह सुबह उठते ही देखो, कईयों को हम देखते हैं सुबह उठते ही वो घर में पहले झाड़ू मारने लगते हैं। कोई जाते ही वो रसोई में लगते हैं, अपना वो चाकू उठाया और वो सारा काट पीट करके धड़ 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 धड़। बाबा कहता है आधा घंटा 1 घंटा दे दो खुद को, अगर चाहते हो हमको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, और वो भी अविनाशी, टाइम पास वाली नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सबसे पहले अमृत वेले उठो। बाबा कहता है सिर्फ शरीर नहीं उठे, ये चेतना भी जागे। इस सूर्य को जगाना बड़ा जरूरी है बाबा। तो उठ के अपने आप को स्वमान दो। जब ये सूरज निकले तो इसको स्मृति रहनी चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूं। आज सुबह की मुरली में था ना, बाबा ने बोला जैसे सूर्य निकलता है तो देखो सबकी सेवा करता। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी जो हो जहां हो वहां बैठकर बाबा कहता है सारी पृथ्वी को, सारी प्रकृति को साकाश दो। तो उठे, स्वमान में उठे। जल्दी उठ गए ना, अब उठ के क्या करेंगे? बाबा कहता है बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा। बाबा की मुरली सुनो। मुरली सुनोगे, बाबा कहता है बच्चे वाणी जिसको भक्त कहते थे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। बाबा कहता है ये तुम्हारी वो वाणी है मुरली क्लास, जिसको सुनकर बाबा कहता है तुम्हारे दुख, संताप, पीड़ा, कलेश सब बाबा कहता है दूर हो जाते। हमने अपने जीवन में पर्सनल इसको प्रूफ किया है, अचीव किया है, इसलिए डंके की चोट पर कह सकते हैं। न सिर्फ ये अपने कार्मिक अकाउंट की बात करो, न केवल संस्कारों की बात करो, बल्कि देह के रोग भी। मेडिटेशंस कई प्रकार की हैं, कई लेवल्स हैं मेडिटेशंस के। जितना ज्यादा हम डीपर नॉलेज रखते जाएंगे, एक एक हम बॉडी ऑर्गन को उस तरीके से रिकवर कर सकते। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले जब मन शक्तिशाली होता है ना, क्योंकि बीमारी का इफेक्ट डॉक्टर शरीर पर देखता है, तो शरीर की सर्जरी कर देता है, मन की सर्जरी नहीं कर पाता। मन कितना दुख में, कितना अभाव में जाता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन को पकड़ ले, मन को गिरने नहीं दे। नथिंग न्यू। बाबा कहता है मैं बैठा हूं, चिंता किस बात की? तो यहाँ बाबा आगे समझाते, आज सर्व आत्माओं को इन तीनों की प्राप्तियों की आवश्यकता है। दुखी अशांत आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसे थोड़ी हमको निमित्त बना दिया उसने। हनुमान को दुनिया देखती है, कहते हैं क्या ये उड़ सकता था? सागर लांग गए हनुमान। आज कोई लांग के दिखाए? क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे ये सागर कोई पानी का सागर नहीं था, ये बाबा कहते हैं भव सागर। इससे बाबा कहता है जब तुमको मैं पार लगाता हूं ना, मैं तुमको कहता हूं बच्चे उड़ती कला में आ जाओ। उड़ती कला, उड़ती कला क्या है? बाबा कहता है आप तो आत्मा हो। साक्षी बनकर बाबा कहता है खेल देखो तमाशा दुनिया का। तो बाबा कहता है जब तुम साक्षी बनते हो तो दुख, अशांति तुमको छू नहीं सकते। ये राम की शक्ति है। इसलिए बाबा कहता है उड़ती कला। तुम्हारे बहाने बाबा कहता है सर्वत का भला। जब तुमको लोग उड़ता देखेंगे तो हनुमान के आगे क्यों मत्थे टेकते हैं जाके लोग? कहते हैं इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था। तो कहीं डर लगता है तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अंधेरे से निकलेंगे कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। आज मंगलवार भी है ना, आज मंगलवार। हम्म? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बाबा कहता है बच्चे चलिए तुमने बहुत कर लिए। अब बाबा कहता है इसका अर्थ समझ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कौन से भूत पिशाच? बाबा कहते हैं ये तुम्हारे जो विकार है ना, यही तुम्हारे भूत है। डर, लोभ, लालच, घृणा, क्रोध, अहंकार, ये भूत पिशाच है। बाबा कहते हैं निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुना। बाबा कहते हैं तुमको नाम सुनावे माना अपनी स्मृति खुद की रखो कि मैं महावीर आत्मा हूं। तो बाबा कहता है तुमको विकार छू नहीं सकते। और भक्ति में हम क्या सोचते थे, हनुमान जी को याद करेंगे तो ये भूत पिशाच कौन से जो पीपल के पेड़ों पे लटके होते हैं, ये पास नहीं। ऐसे ही सोचते थे ना। हाँ, तो बाबा कहता है भूत पिशाच भी समझ लो कौन है और महावीर भी समझ लो कौन है। तो बाबा कहता है फिर ये तुमको जीवन में कोई दुख अशांति मिलेगी नहीं। तो बाबा आगे समझाता, वे एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए, एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। बाबा कहता है जो संसार की आत्माएं है ना, वो तो बाबा कहता है एक बूंद की प्यासी। बाबा कहता है वो सोचते हैं कि भगवान आएगा तो कभी हम भगवान का साक्षात्कार करें। और बाबा कहता है तुम मेरे साथ रोज बैठते हो पढ़ने के लिए, देखो अपना भाग्य देखो। हम्म? हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ज्ञान नहीं भी सुनते तो जीवन में ये पेपर आने ही है। एक बात मान के चल, ये कभी भी मन में नहीं लेके आना कि अच्छे ज्ञान में आ गए, इतनी सारे पेपर आते जा रहे। हाँ, बाबा कहते हैं जितना ऊंचा उड़ोगे उतनी तुम्हारी ऊंची उड़ती कला हो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो बाप साथी बना ना तुम्हारा, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो एक बूंद की प्यासी है। बाबा कहता है तुम प्रैक्टिकल में उन आत्माओं को साक्षात्कार कराओ कि देखो राम की शक्ति मेरे अंदर है, राम आ चुका है, मैंने ली है, आप भी ले लो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। एक कदम साहस का तुम्हारा, बाकी तो वो खुद ही तैयार खड़ा हो। हम्म? तो बाबा कहते आपका खुश नसीब चेहरा देख, उन्हों में मानव जीवन का जीना क्या होता है, उसकी हिम्मत उमंग उत्साह आएगा। ममता दीदी, आपका खुश नसीब चेहरा देखकर बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं है ना, उनको भी बाबा कहता है ये आभास होगा कि आदमी का जीना जीना होता क्या है। तो बाबा कहते हैं उनकी हिम्मत और उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। अब तो जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, तो जिंदा, लेकिन बाबा कहता है कोई उम्मीद नहीं है जीवन, तो जैसे ना उम्मीदी की चिता पर बैठे। हम्म तो ऐसी आत्माओं को बच्चे मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। ये मुरलियां कहाँ से निकल रही हैं ये तो रब जाने। हाँ। हाँ, कहाँ से मुरली बाबा कौन सी सिलेक्ट करके सामने रख देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ऐसी आत्माओं को जो ना उम्मीदी की चिता पर बैठ के बाबा कहता है दुखी हैं, उनको बाबा कहता है आप मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ, हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। अस्पतालों में डॉक्टर हमको हेल्थ देते हैं, वेल्थ ले लेते हैं। पर्चियां पहले कटाते हैं कि यहाँ इतना दे दो फिर तुम्हारा ये टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वेल्थ ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, तब हेल्थ देते हैं, वो भी हेल्थ की कोई श्योरिटी नहीं है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए गारंटीड देता हूँ। भगवान पर तो भरोसा कर लो, डॉक्टर पर भी भरोसा कर लेते हैं कि भैया कर दे जो तुझे ठीक लगता है, करते हैं ना, एक डॉक्टर के आगे भी समर्पित हो जाते, तो वो तो फिर भगवान। हम्म? तो बाबा कहते किसी भी प्रकृति व वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता, अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कमल होता है ना, तो वो कीचड़ के प्रभाव में नहीं आता। ऐसे ही बाबा कहता है आप कहीं भी बैठे हो, बाबा कहता है वहां का वायुमंडल, वो बाबा कहता है आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल। तो सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। हर कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है कैसे, जैसे एक्टर करता है।
फिल्में तो बहुत देखी हुई है हमने भी। देखते हैं ना, फिल्म में वो हीरो का बाप है हॉस्पिटल में तो खांसता जा रहा है। उसको खांसी आती थोड़ी है, वो तो एक्टिंग कर रहा हो। लेकिन हमको रियल में खांसी आएगी, लेकिन हमको अंदर ऐसे लेना है जैसे मैं एक्ट कर रहा हूं। दुखी नहीं होना, क्योंकि एक्ट से एक्टर अलग है। तो बाबा कहता है जब आपको ये स्मृति आएगी कि ड्रामा में मैं एक्टर आत्मा, तो बाबा कहता है फिर वो दुख तकलीफ बाबा कहता है आप पर प्रभाव नहीं छोड़ेगी, पीड़ा अलग हो जाएगी। हम्म? तो स्वयं ही स्वयं के साक्षी बनकर चेक करो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहना। ऐसी तो डोज पावरफुल दुनिया में कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। किसी के बाप की ताकत नहीं है इतनी इतनी पावर भरने की। है कोई? हाँ। तो बाबा क्या कहता है, कैसी भी परिस्थिति आए ना बच्चे, बाबा कहता है परिस्थिति के सर पर तुम नाच। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया 5 विकारों के नाक पर वो नृत्य करता हुआ। हाँ। तो बाबा कहता है फिर सर्प के ऊपर नाच, यह चित्र याद रखना, तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हो। यही सांप आपके गले में सफलता की माला बन जाए। हम्म? दुनिया तो सांप से डरती है। डरती है ना सांप से माना परिस्थितियों से डरती है कि कहीं जीवन में ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कैसी भी परिस्थिति आएगी ये कल्याणकारी। बाबा कहता है ये परिस्थिति आपके जीवन में आई है ताकि बाबा कहता है आपके द्वारा बाप का साक्षात्कार हो जाए। कि देखो परिस्थिति आई और ये आत्मा का देखो पार्ट कितना अच्छा, खुद भी पावरफुल और जो आसपास वो सब पावरफुल बना डाले इसने। कोई नहीं रोया, कोई नहीं रोया। ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है, हमको कहीं से लाना नहीं है, सिर्फ ट्रिगर करने की बात है। और बाबा रोज रोज ट्रिगर करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो चित्र याद करना जिसकी दुनिया पाठ पूजा करती है, कि जो श्री कृष्ण है, ये जो नाग है काली नाग उसके ऊपर नृत्य करता हुआ बाहर आ। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में परिस्थिति क्या रुलाती है, ये 5 विकार ही रुलाते हैं अल्टीमेटली। परिस्थिति आप कोई भी फेस कर रहे हो ना, उस परिस्थिति को कभी भी आप डीपर अगर चेकिंग करोगे, तो उस परिस्थिति में भी ये 5 इश्यूज हैं जो हमको रुलाते हैं। या तो मोह रुला रहा होगा, या लोभ रुला रहा होगा, या अहंकार होगा, या फिर बाबा कहता है कोई भी काम वासना होगी कि ऐसे नहीं ऐसे होता, ये क्यों हो गया। तो बाबा कहता है परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन ये भूत पिशाच ही तुमको रुलाते हैं कि मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हाँ। बाबा कहता है तुमने बाप को दिया ना सब कुछ, मैं बैठा हूं। बाबा कहता है मैं देखूं, लेकिन देखूंगा उसका, बाबा कहता है जिसको मुझ पर भरोसा हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो सांप है ना, सांप बाबा कहता है ये तुम्हारे गले के हार बन जाएंगे। जैसे लोग जाते हैं शंकर जी के दर्शन कर, गले में सर्प की माला पहनकर बैठे। तो ये कौन सा सर्प है? बाबा कहते हैं बच्चे ये सर्प है विकारों का, कि गले में सजाया हुआ है, लेकिन अब विकार डसता नहीं है। विकार दुख नहीं देता, लोभ दुख नहीं देता, मोह दुख नहीं देता, अहंकार दुख नहीं देता। ये विजय जीत आत्मा की निशानी। तो बाबा कहता है फिर ऐसे ही ये सफलता बाबा कहता है आपके गले की माला बन जाएगी। तो विकारों से बाबा कहता है कभी घबराओ नहीं, परिस्थिति के सर पर घुंघरू बांध कर नाचो, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बाबा कहता है तुम नाचो बिन घुंघरू के, क्योंकि बाबा कहता है जो ताल है वो नृत्य, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी, तुम्हारी उमंग, तुम्हारा उत्साह, ये सब बाबा कहता है घुंघरू जैसे बजेगा। और दूसरी आत्माएं, बाबा कहता है वो आपको देखकर, उनके भी बाबा कहता है जीवन में जो नाउमीदी की चिता पर जाकर बैठी है,
बाबा कहता है उनका भी नया जन्म हो जाएगा। तो कितनों को बाबा कहता है जिए दान दे जाओ। ये पुरुषार्थ वो हमसे चाहता। तो वो ये पुरुषार्थ वही आत्मा कर पाएगी जो सब कुछ पहले उसको समर्पित करे कि मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरी श्वास, मेरा संकल्प, मेरा समय, सब कुछ तेरे लिए है। बाबा कहता है मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। ऐसे बच्चे को दुनिया कहेगी राम का भगत, राम का दास। बाबा कहते हैं मैं तुमको हार का मुंह नहीं देखने दूंगा, ये मेरा वादा। तुम कभी जीवन में निराशा को, बाबा कहता है, नहीं देखो, ना उम्मीदी को नहीं देखोगे, क्योंकि शक्ति राम की, कारज राम का, तो सफलता तो राम की हुई पड़ी है। ऐसा हो नहीं सकता कि राम आए और रावण ना मरे, ये नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है जिन्होंने विश्वास किया है, बाबा कहता है विश्वास के तो बेड़े पार हैं। तो बाबा कहता है इसके विश्वास के पांव को पक्का करो और जीवन में हर परिस्थिति को, बाबा कहता है, चैलेंज मान के आगे बढ़ते जाओ। और राम का हाथ और राम का साथ, बाबा कहता है ये है मेरी श्रीमत। रोज सुनो, रोज, बाबा कहता है, जीवन में धारण करो। ओम शांति।